बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम करेलों को एक लंबे अरसे के लिए महफूज करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम इसे महफूज करेंगे। सबसे पहले हम करेले लेंगे, उन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लेंगे। जब वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएंगे तब उसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम उसके ऊपर की स्किन को उतार देंगे। इसे बहुत ज़्यादा कट नहीं करेंगे, हल्की हल्की सी इसके ऊपर स्किन उतारेंगे। इसे आप पीलर की मदद से पील ऑफ भी कर सकते हैं या फिर आप करेलों को छुरी की मदद से खुरच कर उतार दें। ये देखिए जी, इस तरह से हम छुरी की मदद से इसे खुरच कर उतार रहे हैं। जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसके छिलके को उतार लें। इसकी स्किन को खुरचने के बाद इसके ऊपर और नीचे की जो डंडियां हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। कुछ लोग करेलों का छिलका उतारना पसंद नहीं करते हैं, वो इससे साबुत ही कट करते हैं। बट हमारे घर में करेले का छिलका उतारा जाता है। करेले का छिलका उतारने से उसकी करवाहट में थोड़ी कमी आ जाती है। ये देखिए जी, अब इसे हम कट करेंगे। पहले हम दरमियान से कट करेंगे, उसके बाद इसके हम बीज निकाल देंगे। जो सख्त बीज हैं वो निकाल देंगे, जो नरम हैं उन्हें हम नहीं निकालेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके बीज निकाल दिए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आजकल करेलों का सीज़न है तो करेले आपको कम कीमत पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से करेले लें और उन्हें अभी से महफूज कर लें ताकि आने वाले महीनों में आप करेलों का सालन बनाकर इंजॉय कर सकें। ये देखिए जी, इस तरह से हम बाकी के सारे करेले भी कट कर लेंगे। जब सारे करेले कट हो जाएंगे तब इन्हें हम एक छलनी में ऐड करेंगे। ये देखिए जी, इसे हमने छलनी में ऐड किया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम एक लेमन ऐड कर देंगे। नमक से और लेमन से इसकी करवाहट में थोड़ी कमी आ जाएगी। इन्हें हम मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। इसके नीचे हम एक प्लेट भी रखेंगे ताकि पानी इसमें निकले। अब 1 घंटे के बाद हम देखते हैं। ये देखिए जी, इसका पानी, ये जो कि करवा है उसकी करवाहट है वो निकल चुकी है। अब करेलों को थोड़ा थोड़ा सा पकड़ेंगे और हाथ में इस तरह से दबाएंगे और इसकी मज़ीद जो करवाहट है उसका पानी है वो निकल जाएगा। इस तरह से हम बाकी के सारे करेलों की करवाहट निकाल देंगे और करेलों को हम 3 से 4 दफ़ा पानी में वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब इसे हम फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े से हम करेले ऐड करेंगे और इन्हें हम फ्राई करेंगे। करेलों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि फ़ौरन जल जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। पहले हमने करेले डाले हैं, इसे हम थोड़ा सा हिलाएंगे और छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद ये हल्का सा कलर चेंज कर जाएंगे। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ किस कंडीशन में हमने करेलों को निकाल लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसे सेट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर करेले ना आए ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। इसका लाइट सा कलर चेंज हो चुका है। इसे हम मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक कि हल्के से प्यारी से गोल्डन कलर में ना आ जाए। इस तरीके से आप करेलों को आसानी से 6 से 7 माह के लिए महफूज करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको सालन रेडी करना हो करेलों का, आप चिकन का या फिर कीमे का मसाला बनाएं, लास्ट पे इसको ऐड करें और दम दे दें। आपका मज़ेदार सा सालन रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारे करेले बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हो चुके हैं। इसे हम निकाल देंगे, रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे और ज़िप-लॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।